हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल रुपेंद्र मैथ में। आज हम लेकर आए हैं रक्त परिसंचरण तंत्र के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका हमने थ्योरी सेक्शन कंप्लीट करा दिया है। यदि आपने थ्योरी कंप्लीट नहीं किया है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां से आप रक्त परिसंचरण तंत्र के थ्योरी सेक्शन को कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद इस क्वेश्चन को लगाएंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। यह सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आपका एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो या यूपी पुलिस हो या आरपीएफ कांस्टेबल हो। कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि साइंस से हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। यदि आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम जितने भी महत्वपूर्ण वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित है? प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित है? ऑप्शन ए है सीरम एमाइलेज, बी है एक ग्लोबुलिन और सी है फैब्रिनोजेन और डी है एल्बुमिन। याद रखिएगा, इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फैब्रिनोजेन। इसकी वजह से जो आपका रक्त थक्का बनता है। प्रश्न दूसरा है, इनमें से कौन सा रक्त समूह नहीं है? ऑप्शन ए है ए, बी है ए बी, सी है सी और डी है ओ। याद रखिएगा, रक्त समूह कौन कौन सा है? आपका ए है, बी है, ए बी है और ओ है। इसमें कौन सा नहीं है? सी नहीं है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टेनर ने की थी, याद रखिएगा। और यदि आपको इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा और वहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको जीके की संपूर्ण तैयारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ें। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे आपके संपूर्ण जीके मिलेगी, चाहे आपका हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, सभी क्वेश्चन वहाँ पे कंप्लीट है। वहाँ से आप अपना तैयारी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्य मानव रक्त है तो क्या है? ऑप्शन ए उदासीन, बी थोड़ा अम्लीय, सी अम्ल या क्षार में परिवर्तन और डी थोड़ा क्षारीय। याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी थोड़ा सा क्षारीय है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब होता है तो एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? याद रखिएगा 120/80, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। प्रश्न 5 है, रक्त का कौन सा घटक भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन कचरे का परिवहन करता है? ऑप्शन ए है सफेद रक्त कोशिकाएं, बी है रक्त प्लेटलेट्स, सी है लाल रक्त कोशिकाएं और डी है प्लाज्मा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी प्लाज्मा। आपके भोजन के घटक और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के कचरे को परिवहन करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव शरीर का पीएच स्तर होता है तो ऑप्शन ए है 7.8 और बी है 6.8, सी है 6 और डी है 7। तो हमने बताया था, यदि आपने रक्त परिसंचरण तंत्र का थ्योरी कंप्लीट किया होगा तो आपको पता होगा कि मानव शरीर का जो पीएच स्तर होता है वो लगभग 7.8 होता है, क्योंकि जो आपका ब्लड है कैसा होता है? क्षारीय होता है। इसलिए आपका शरीर का पीएच 7.8 के लगभग होता है। प्रश्न 7वां है, रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? ऑप्शन ए प्लेटलेट, बी डब्ल्यूबीसी, सी प्लाज्मा और डी आरबीसी। याद रखिएगा, आपका आरबीसी जो है वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आपके सभी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं, इसलिए आप सभी प्रश्नों को याद रखिएगा। इससे पहले यदि आपने थ्योरी कंप्लीट नहीं किया तो पहले थ्योरी जाकर कंप्लीट कीजिए, हमारे चैनल के प्ले लिस्ट से जुड़िए, उसके बाद इस क्वेश्चन को लगाएंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे।
यदि आपने कंप्लीट किया होगा थ्योरी सेक्शन तो आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ रहे होंगे। अगला प्रश्न है वायवीय श्वसन क्या है? तो वायवीय श्वसन आपका है ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा। प्रश्न 9 है हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? हीमोग्लोबिन में आपका आयरन मौजूद होता है, ठीक है, आयरन जिसे हम लोहा कहते हैं, याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। प्रश्न संख्या 10 है हीमोग्लोबिन डैश में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए हड्डी में, बी रक्त में, सी पसीना में और डी पित्त द्रव में। तो हीमोग्लोबिन आपका रक्त में पाया जाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर। प्रश्न 11 है मानव रक्त प्लेटलेट्स दैट डैश छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करते हैं। तो प्लेटलेट्स क्या छोड़ते हैं? प्रोथ्रोम्बिन। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है रक्त में सफेद रक्त कण डैश हैं। तो क्या है जो सफेद रक्त कण हैं? ऑप्शन ए है आपका प्रोटीन हीमोग्लोबिन ले जाते हैं, पोषक तत्वों को ले जाते हैं, शरीर में संक्रमण से बचाते हैं, खून जमने में मदद करते हैं। याद रखिएगा शरीर में संक्रमण से बचाते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? ऑप्शन ए पल्मोनरी सिरा, बी अल्वियोली और सी पल्मोनरी धमनी और डी महाधमनी। याद रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पल्मोनरी धमनी, ठीक है। धमनी आपका शुद्ध रक्त लेकर जाती है, लेकिन पल्मोनरी धमनी जो है वह अशुद्ध रक्त लेकर जाती है। उसी प्रकार से जो सिरा है वह अशुद्ध रक्त लेकर जाता है, लेकिन पल्मोनरी सिरा शुद्ध रक्त लेकर जाता है, ठीक है। तो पल्मोनरी सिरा और पल्मोनरी धमनी ये क्या है? सिरा और धमनी के अपवाद हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा जो पल्मोनरी धमनी है वह अशुद्ध रक्त लेकर जाती है और जो धमनी है वह शुद्ध रक्त लेकर जाती है। प्रश्न 14 है एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून होता है? याद रखिएगा एक वयस्क मानव के शरीर में लगभग 5 लीटर खून पाया जाता है। प्रश्न अगला है धमनियां रक्त का वहन करती हैं जो कि भरी होती हैं। ऑप्शन ए ऑक्सीजन से, बी कार्बन डाइऑक्साइड से और सी टॉक्सिन से और डी लिपिड से। तो धमनियां कैसे रक्त लेकर जाती है? धमनियां शुद्ध रक्त लेकर जाती है। तो शुद्ध रक्त में क्या होता है? ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होता है, तो वह ऑक्सीजन लेकर जाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्लाज्मा जो रक्त का एक संगठक है एक डैश क्या है? कोशिका है, पेशी है, द्रव है या ऊतक है? तो प्लाज्मा आपका द्रव है, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। यदि किसी प्रकार से कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके बताएं, हम उसका जरूर जवाब देंगे। अगला प्रश्न है मानव रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं डैश है। ऑप्शन ए लसिका कोशिकाएं, बी क्षार रंगों से रंगी कोशिकाएं, सी लाल कोशिकाएं और डी श्वेत कोशिकाएं। तो मानव रक्त में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? श्वेत कोशिकाएं, यानी कि WBC सबसे बड़ी है। WBC सबसे बड़ी है, उससे छोटा आपका है RBC और उससे छोटा आपका है प्लेटलेट, ठीक है। तो याद रखिएगा यदि संख्या में पूछे तो सबसे ज्यादा कौन है? RBC सबसे ज्यादा है, उससे कम आपका प्लेटलेट है और सबसे कम WBC है, ठीक है। तो संख्या में उल्टा हो जाएगा और संख्या में सबसे ज्यादा RBC, उसके बाद प्लेटलेट, फिर WBC और जब बड़ी में आए साइज में आ जाएगा तो सबसे बड़ा होता है WBC, उसके बाद RBC फिर प्लेटलेट, याद रखिएगा। प्रश्न 18 है हीमोग्लोबिन में निम्न में से कौन सी धातु मौजूद है? आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम और एल्युमिनियम। याद रखिएगा हीमोग्लोबिन में आयरन मौजूद होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न है
फेफड़े में श्वसन गैसों का आदान प्रदान डैश में होता है, तो किस में होता है? कुपिका के माध्यम से होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण होता है जैल द्रव द्वारा, तिल्ली द्वारा, लाल अस्थि मज्जा द्वारा और डी फेफड़ों के द्वारा। याद रखिएगा, एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के भीतर खून निम्न की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, तो किसके कारण नहीं जमता है? याद रखिएगा, हिपेरिन के कारण। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, मानव के हृदय में कितने वाल्व होते हैं? ऑप्शन ए 4, बी 3, सी 2 और डी 1। याद रखिएगा, मानव के हृदय में 4 वाल्व पाए जाते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का आकार होता है गोलाकार, उत्तलाकार, अनियमितताकार या इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं वह उभयावतल होती है, यानी कि बाईकांकीय होती है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका उत्तर, इनमें से कोई नहीं है। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है स्प्लीन को, बी यकृत को, सी हृदय को और डी इनमें से कोई नहीं। तो ब्लड बैंक हम स्प्लीन को कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, पेस मेकर का संबंध है किडनी से, बी दिमाग से, सी पांव से और डी हृदय से। याद रखिएगा, पेस मेकर का संबंध आपका हृदय से है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका उत्तर। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हम इसी प्रकार से अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां से टेलीग्राम लिंक है, वहां पे जुड़कर हमारे टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।